रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई अब हमने जितना मेजर बेसिक काम करना था वो हो गया, अब इससे आगे बढ़ेंगे। रिटायरमेंट एक नई शुरुआत होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने रिटायरमेंट का गोल सेट किया हुआ है कि यार मुझे ना 5 लाख रुपए महीना कमाना है और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँ। ठीक है। अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपन हाथ पैर डाल करके घर पे बिस्तर पे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है न्यू स्टार्टिंग। न्यू स्टार्टिंग अब किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे कि मेरा गोल है हॉस्पिटल बनाने का, मेरा गोल है स्कूल बनाने का। ओके, तो जैसे ही ये 5 लाख रुपए की अर्निंग पे मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं उस गोल की तरफ भी अपना फोकस करना शुरू कर दूंगा। तो वो रिटायरमेंट के बाद मेरा वो गोल शुरू हो जाएगा। और रिटायरमेंट कब होनी है? अभी मैंने 2027 की अपनी रिटायरमेंट तय कर रखी है। 2027 में मुझे बेसिक काम के उससे रिटायर हो जाए। ओके, फिर लाइफ गोल्स के ऊपर काम करें। तो इसी तरीके से अपनी रिटायरमेंट की गोल को सेट करिए, और साथ के साथ कैसा रिटायरमेंट आप चाहते हैं ये आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं, बड़ा सिंपल सा है मेरा रिटायरमेंट जो है, जब मेरे पास एक अच्छा सा बढ़िया सा मैं अपना ड्रीम हाउस बना लूंगा, फार्म हाउस होगा, ठीक है, मेरे पे इतनी इनकम आ रही होगी, तब मैं रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दूंगा। जैसे आपको मालूम है ना, तेंदुलकर है या धोनी है, इन लोगों ने अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब रिटायरमेंट लेने का क्या मतलब है कि क्या भैया अभी घर बैठ करके रिटायर हो गए? हाँ, ऐसा नहीं है। अभी वो लोग रिटायर हो गए, अब वो नेक्स्ट चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं, कुछ और चीजों में अपना माइंड लगा रहे हैं। ओके, सो रिटायरमेंट का गोल। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए एजुकेशन का गोल लेना बहुत जरूरी है। ओके, कि बच्चे कॉलेज कहाँ से करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे, उनकी एजुकेशन का गोल। और उसके लिए अमाउंट जरूर डिसाइड कर लीजिए। मान लेते हैं आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब डॉक्टर ऐसे फ्री फंड में तो बना नहीं जाएगा। सारे बच्चे लोग हो सकता है प्राइवेट पब्लिक स्कूल में या पब्लिक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन भी ना हो, तो ऐसे में आपको खर्चे की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी उनकी जो जो चाहत है उसके हिसाब से आप उनकी एजुकेशन का गोल बनाइए कि यार ये इस टाइम तक ये क्लास पास करके यहाँ पे निकलेगा कॉलेज के लिए, उस टाइम पे जब ये ग्रेजुएशन करने निकलेगा तो इसे 15 से 20 लाख रुपया चाहिए होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा 20 से 25 लाख रुपया चाहिए होगा। वो गोल में मेंशन करना है आप, है ना। ये नहीं कि मैंने तेरा डॉक्टर बनने का गोल ले लिया, अब तुझे डॉक्टर बनने बनना है। वो गोल उसको लेना है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, वो गोल उसे लेने दीजिए। आपको ये प्लान करके चलना है कि भैया कितने की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है कैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं अपने अपने परिवार के लिए। फिर फॉरेन ट्रैवल्स, कहाँ कहाँ आप घूमने जाना चाहते हैं उसका गोल लीजिए। लग्जरियस कार, कैसी गाड़ी चलाना चाहते हैं आप इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, ठीक है, वो गोल लीजिए। गोल लेना समझ गए ना। एक तो उसकी वैल्यू जरूर आपको पता होनी चाहिए। मान लेते हैं मैंने मर्सिडीज का गोल लिया, मर्सिडीज में मैंने गोल, मर्सिडीज में बहुत सारी तरीके की गाड़ी आती है, मर्सिडीज सी क्लास आती है, मर्सिडीज बी क्लास आती है, मर्सिडीज ई क्लास आती है, मर्सिडीज एस क्लास आती है। अब सबका बजट अलग अलग है। अब मैंने गोल लिया मान लो मर्सिडीज ई क्लास का, तो मर्सिडीज ई क्लास मुझे मालूम होना चाहिए 70 से 75 लाख रुपए की आएगी। तो मेरा गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, मतलब मैं उसको काउंट कर सकूं कितना चाहिए होगा, है ना। जैसे हम एक शादी का बजट बनाते हैं ना, यार इस शादी में कितना पैसा लगेगा, उसे कहते हैं मेजरेबल। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। उसी तरीके से आपके गोल्स के साथ भी एक मेजर क्रिएटेड होना चाहिए। फिर एक्शनेबल होना चाहिए। उस गोल को पाने के लिए आप एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित हो या नहीं हो। अगर एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो वो गोल आपको गोल प्यारा है ही नहीं, छोड़ दो उसको। उस गोल में ना आपका दिल नहीं लग रहा। मर्सिडीज फिर वही ड्रीम रह जाएगी, वो गोल नहीं बनेगी। ओके, तो गोल वो होता है जिसके लिए आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। अगर आपको लग रहा है मर्सिडीज बहुत बड़ी बात है, तो छोड़ दो अभी उसे, ठीक है, उसे एज अ गोल लो ही मत। अभी उस चीज का गोल लो जिस जो आपकी जरूरत है, जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए एक्शन करने के लिए तैयार। ठीक है, मान लो मैं डेप्ट फ्री होना चाहता हूँ, कर्जा फ्री होना चाहता हूँ, तो कर्जा फ्री होने के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो फिर ये गोल ले लो। और कितने का कर्जा है वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बता दो। इसी तरीके से बड़े हाउस का, अपने घर का, खुद के घर का आपने गोल लेना है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, क्या टाइटल आप लेना चाहते हो, किस तरीके के अवार्ड्स आप यहाँ पे लेना चाहते हो। सोशल सर्विस का आपका क्या गोल है, कोई सोशल सर्विस करना चाहते हो, लोगों की, समाज की कुछ हेल्प करना चाहते हो, वो गोल आप लीजिए।
और इसको अपनी गोल बुक, एक गोल बुक बनाइए, उस गोल बुक में ना लिखना शुरू करिए डेट्स और मेजर के साथ कितना चाहिए होगा। मान लो मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, हर साल मैं 1 लाख रुपया सोशल सर्विस पे खर्च करना चाहता हूँ, तो ये गोल होना चाहिए कि यार मेरे को 1 लाख रुपया हर महीने हर साल सोशल सर्विस के ऊपर लगाना है। ओके, फिर क्या करना है, आपने एक लेटर टू गॉड लिखी है, ये सारी जो आपकी गोल्स हैं ये गॉड के नाम एक चिट्ठी लिखी है, परमात्मा के नाम, और लिख करके इसे अच्छी जगह पे जहां पे भी आपकी पूजा स्थल है वहां पे इसे रख दें और एक कॉपी अपने पास रखा करें। देखिए फिर कमाल कैसे होने वाला है। तो आप समझ गए कि गोल सेटिंग हमें कैसे करनी है, किन किन चीजों के ऊपर हमें गोल्स अपने बनाने हैं। आर यू एक्साइटेड गोल्स लेने के लिए? वंडरफुल। चले, अब सेकेंड स्टेप क्या आता है, जब हमने गोल्स बना लिए अब हमें क्या करना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अपने बिजनेस को अगर हमें बढ़ाना है, किसी भी बिजनेस को, सिर्फ हमारे मोदी केयर के बिजनेस को ही नहीं, आप कोई भी दुनिया का बिजनेस ले लो, आप चाहे एक दुकान ले लो, आप एक इंश्योरेंस का बिजनेस ले लो, आप कार डीलरशिप ले लो, आप ब्यूटी पार्लर ले लो, बुटीक ले लो, किसी भी बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अब लोगों के साथ दो रीजन के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। पहला कनेक्शन हम करते हैं लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए। देखिए हमारे पास लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, 800 प्रोडक्ट्स हैं। इन 800 प्रोडक्ट्स में से सबसे पहले तो अपने 20 प्रोडक्ट की, ये एक नया सिस्टम भी है हमारा T20 माई T20, अपने 20 प्रोडक्ट्स का एक बुके बना लीजिए जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, जिनके ऊपर आपको काम करना है, जिसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे 20 प्रोडक्ट्स की एक किटी बनाइए, उन 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करिए। अब फोकस करने के बाद क्या करना है, उसके लिए कस्टमर चाहिए, कस्टमर के लिए लोग चाहिए, लोगों के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में जितने लोग आपके माइंड में आते चले जाएं विदाउट प्री जजिंग, ये लेगा या नहीं लेगा, आप कोई नहीं होते हो, आप कोई नहीं होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये व्यक्ति लेगा या नहीं लेगा, वो उसके ऊपर छोड़ दो, है ना। आपके लिए कोई डिसीजन ले कि यार ये करेगा नहीं करेगा, आपको अच्छा लगेगा? बताओ मुझे, आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके लिए कोई कह दे कि यार ये तो ना ये आमला नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा भाई, या ये फोन नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा भाई? हाँ, इसलिए आपने प्री जज नहीं करना, आपने सिर्फ नाम लिखते चले जाने, जो नाम आपके दिमाग में आए लिखते चले जाओ। तो एक हो गया कस्टमर बनाने के लिए। दूसरा आपको गोल लेना है अपने पार्टनर बनाने के लिए, है ना। अभी बिजनेस का अगर विस्तार करना है तो आप क्या करते हो, नए पार्टनर्स लेकर के आते हो, या आप नई शॉप खोलते हो, नई ब्रांच खोलते हो, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने मोदी केयर बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो अपने मोदी केयर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको नए पार्टनर चाहिए, आपको एक अच्छी टीम चाहिए, है ना। अब टीम के लिए ये आपको नाम चाहिए, तो आपने क्या करना है, खूब सारे नाम अपनी लिस्ट में लिखने हैं, और कम से कम 500 से 1000 नाम लिखो, तब जाकर के आएगा खेलने का मजा। अगर इससे कम नामों के ऊपर चलोगे ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक लिस्ट बनानी है अपने 500 1000 लोगों की, जम करके जितने नाम आ रहे हैं ना दिमाग में सारे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, खूब सारे नाम लिखो। इधर से देखो, उधर से देखो, फोन बुक में देखो, अपने फोन में उठा करके देखो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस किस के नाम है, सबके उठा करके नाम लिखो। ठीक है, लिस्ट में सिर्फ नाम लिखना है, अभी प्री जज नहीं करना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसे शॉर्ट लिस्ट करोगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करोगे तो वो किस बेसिस पे करोगे, एम्बिशियस, नीडी, यंग और लेडीज के बेसिस पे। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एम्बिशियस हैं, मतलब जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत है, वो घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं, कर्जा मुक्त जिंदगी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, है ना, या अपना फ्री टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो ये सब नीडी लोग हैं, है ना। इसी तरीके से वाई से होते हैं यंग, जो जिंदा दिल लोग हैं मेरी तरह, हाँ, जो कभी थकते नहीं है, हार नहीं मानते, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, आप लोगों की तरह। ये होते हैं यंग लोग। ओके, और एल से होती है लेडीज। लेडीज का क्यों अलग किया है, क्यों यहाँ पे जेंट्स अलग नहीं किए? देखो लेडीज में ना प्रतिभा बहुत होती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल होता है। दूसरी चीज, लेडीज घर की देखरेख भी लेडीज ही करती है, तो घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो लेडीज ने ही डिसाइड करना है। तीसरी चीज, लेडीज एम्बिशियस बहुत होती है। लेडीज नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज
एवरीथिंग। लेडीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? सब कुछ। ठीक है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए अपने परिवार के लिए, उनको अच्छा घर भी चाहिए, उनको अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, अपने हस्बैंड के, अपने परिवार की अच्छी हेल्थ भी चाहिए। तो लेडीज को सब कुछ चाहिए यार। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे? अपने जो आपने नाम लिखे, किसके नाम लिखे? अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, आपके साथ ऑफिस जाने वाले लोगों के, जिन लोगों के साथ आपने पढ़ाई की है उनके, नेबर्स के, आप वो लोग जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हो किसी ना किसी काम के लिए, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, कारपेंटर, प्लम्बर, सबके नाम लिख दो उठा करके। और स्ट्रेंजर जिनसे आप लोग हर रोज दूसरे तीसरे दिन इधर उधर मिलते रहते हो, चाहे वो बस स्टॉप पे हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे किसी शादी में हो, वहां पे आप मिले, आइए और उनका नाम उठा करके लिस्ट में लिख दीजिए। अब इसके बाद आप इसको शॉर्टलिस्ट करोगे ANYL, एम्बिशियस, नीडी, यंग और लेडीज के बेसिस पे, जिसके सामने ज्यादा पॉइंट आएंगे। जैसे हर एक पे एक पॉइंट मिलेगा। तो एम्बिशियस है तो एक पॉइंट, एम्बिशियस भी है, नीडी भी है तो 2 पॉइंट, एम्बिशियस है, नीडी है, यंग है तो 3 पॉइंट, एम्बिशियस, नीडी, यंग और लेडी है तो 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट जिसके पास आ गए ना, सबसे पहले उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, फिर 3 पॉइंट्स वाले के पास, फिर 2 पॉइंट वाले के पास, फिर 1 पॉइंट वाले के पास। तो आसान हो गया ना काम। फिर इसके बाद इसे और शॉर्टलिस्ट करना है ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और स्ट्रेंजर्स के बेसिस पे, या इसमें से वो लोग अलग करिए जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आंख बंद करके जो भरोसा होता है। ऐसे ही लोगों को तो आप अपना पार्टनर बनाना चाहोगे ना, तो उनके सामने टी लिखो। ओके, फिर दूसरे होते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिनका आपको पता नहीं है, एक क्रिटिक टाइप के लोग हैं, हर चीज में ना बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं, इनके सामने बी लिखो। सी वो लोग होते हैं जिनका आपको पता नहीं है कि यार ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, या स्ट्रेंजर्स हैं, है ना, नए लोग हैं, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके सामने सी लिखो। तो आप ABC भी लिख सकते हो, TBC भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जो लोग भरोसे वाले हैं यार, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके पास सबसे पहले जाएंगे। तो ये हो गया आपका लिस्ट। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज होती है इनविटेशन। ये जो लिस्ट बनाई हमने लोगों की, इनको इनवाइट करना है बिजनेस में। जब तक आप बुलाओगे नहीं, जब तक उन्हें बताओगे नहीं, जब तक उनके साथ प्रोडक्ट नहीं शेयर करोगे, डेमो नहीं दिखाओगे, अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर करोगे, तब तक उन्हें क्या पता कि आप क्या दे रहे हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो इनवाइट तो करना पड़ेगा ना यार। शादी में इनवाइट करते हैं, बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करते हैं आप, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इनवाइट करने जा रहे हो। तो इनविटेशन तो आज तक आप देते आए हो, बस वही इनविटेशन को थोड़ा प्रोफेशनल फॉर्म में करना है जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको इनविटेशन जो करना है, ये सिर्फ फोन के ऊपर करना है, पर्सनली जाकर के नहीं करना। रीजन देखो, पर्सनली जाओगे तो सवाल उठेगा, सवाल उठेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर एक और सवाल उठेगा, फिर जवाब दोगे, फिर सवाल उठेगा, फिर जवाब दोगे। तो ये सवाल जवाब होता रहेगा। और जो बात आपको उनको प्रोफेशनल तरीके से समझानी थी, जो आपको डेमो दिखाने थे प्रोडक्ट के, जो आपको प्रेजेंटेशन बुकलेट के थ्रू दिखानी थी, या एक सेमिनार में या एक सेशन में या ऑनलाइन सेशन में बुला करके दिखानी थी, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। वो कहेगा ओ ये तो मेरे बस की बात नहीं है ना। तो आधे अधूरे में, यानी आधी दवाई दी, अब आधी दवाई से क्या इलाज होने वाला है? नहीं होने वाला ना। तो आधी अधूरी नॉलेज जो है वैसे भी खतरनाक होती है। तो इसीलिए इनवाइट करना है फोन पे, और 2 मिनट से ज्यादा का इनविटेशन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मैं कहता हूँ 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर आपका इनविटेशन हो जाना चाहिए। इनविटेशन को सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है। FORM का फॉर्मूला अपनाना है आइस ब्रेकिंग के लिए। देखो, आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है कि मान लो किसी से ना बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, 2 3 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, किसी से बात नहीं हुई। अब एकदम से जाकर के बिजनेस के बारे में बताओगे, वो भी बहुत चक्का हो जाएगा। अच्छा बेटा, आज तक तो हमारी याद आई नहीं, अब जब अपने काम की बात आई तो हमारे को फट करके फोन कर दिया, खुद तो फंस गए, हमें भी फंसाने आ गए। हाँ, इस तरीके का डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। तो आपने पहले क्या करनी है? आइस ब्रेकिंग करनी है। आइस ब्रेकिंग में क्या होता है? थोड़ा बात करो, है ना। और बातचीत से बड़े बड़ी चीजों का समाधान होता है, बातचीत से नई नई चीजें निकल करके आती हैं। तो पहला कॉल आपने ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या जिनकी नीड आपको नहीं पता, उनको क्या करेंगे? आप उठा करके फोन करेंगे और आइस ब्रेकिंग कॉल करेंगे, और उसमें FORM का फॉर्मूला लगाएंगे। FORM का फॉर्मूला क्या कहता है? पहले फैमिली की बात करो, अच्छे से बात करो, और घर में सब ठीक ठाक है, मम्मी जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं, भैया जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पूरे अच्छे से फैमिली के बारे में
लग करके बात करो। फिर ऑक्यूपेशन की बात करो, और काम धंधा कैसा चल रहा है, भाई साहब का कैसा चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, है ना। ऑक्यूपेशन की बात करो, नौकरी आप चेंज करना चाह रहे थे, उसका क्या रहा, बिजनेस कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन की बात करो। आर से होता है रिक्रिएशन, छुट्टियों में क्या कर रहे हो, जब फ्री होते हो तो क्या करते हो, है ना, कब फ्री होते हो। हाँ। और चौथी चीज पैसे की बात करो, मनी की। अब मनी में आप ऐसा नहीं कह सकते और क्या कहते हैं पैसे के क्या हाल है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आप क्या कहेंगे, और वो तुम घर लेना चाह रहे थे उसका क्या हुआ, गाड़ी लेना चाह रहे थे उसका क्या हुआ, बच्चों की एजुकेशन चाह रहे थे उसका क्या हुआ, है ना, जिस पे भी लास्ट आपकी बात हुई थी। या आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत पैसे छाप रहे हो आप, तो जब आप ये बोलोगे तो सामने वाला खुद ही बोल उठता है कि कहाँ जी, कौन से पैसे, किस तरीके के पैसे, यहाँ तो जिंदगी बिताना मुश्किल हो रहा है, छोटे छोटे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, आप कह रहे हो पैसे छाप रहे हो। तो फिर आपको समझ में आएगा स्थिति क्या चल रही है। अब ये जो आप सारी बात कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सामने वाले की नीड को समझना। क्या कोई फैमिली में कोई नीड है, जैसे हेल्थ की नीड हो सकती है ना, कोई ब्यूटी की नीड हो सकती है, किसी भी तरीके की नीड हो सकती है, उसको एनालाइज करना। ये हम लोग इनविटेशन का जो सेशन करते हैं ना, उसमें डिटेल में कवर करते हैं। ऑक्यूपेशन से पता चलेगा भाई ये काम दूसरा देख रहे हैं या अपने काम से खुश हैं या नहीं है। रिक्रिएशन का मतलब होता है, पहली चीज तो ये है कि वो फ्री किस दिन होते हैं, ये आपको पता लगाना है रिक्रिएशन से, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना इन्विटेशन उनको आगे एक्सटेंड करोगे। हाँ। मान लो कोई संडे को फ्री होता है और आप उसे मंडे को बुला रहे हो, वो आएगा ही नहीं यार, किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा। तो संडे को मान लो आपको पता होना चाहिए वो किस टाइम पे फ्री रहता है। हाँ। तो उससे आपका इनविटेशन आसान हो जाएगा। इसी तरीके से नीड मनी से रिलेटेड आपको पता चलेगी। हाँ, तो आपको एक तो नीड पता करनी है, उसका फ्री टाइम पता करना है। इसके बाद फिर आप इनविटेशन की कॉल करोगे, और जब इनविटेशन के लिए कॉल करोगे, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ये पता होना चाहिए उसकी नीड क्या थी, क्या लास्ट बात हुई थी, फ्री किस दिन रहता है। फिर आप इनविटेशन की कॉल करो और उसमें 5C प्रिंसिपल अपनाओ। 5C का फॉर्मूला। पहला सी क्या कहता है, पहला सी कहता है कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस है या नहीं है, बिजनेस को लेकर के, आपके प्रोडक्ट को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपने अपने गोल सेट कर लिया नहीं कर लिया, आपने लिस्ट बना ली नहीं बना ली। हाँ। तब जाकर के उसको आपने इनवाइट करना है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट जरूर देना है, सामने वाले की थोड़ी सी ना तारीफ करो, अच्छी सी रियल तारीफ, है ना। आप बहुत ही मैं जितने लोगों में जानता हूं उनमें से आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों में से एक हो, या बहुत एम्बिशियस लोगों में से एक हो, या आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, घर बहुत अच्छा संभालते हो, बच्चों की बड़ी अच्छी केयर करते हो, आपके जो थॉट्स हैं बड़े ही प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं। इस तरीके से कुछ भी रियलिस्टिक उनकी तारीफ करो। जो तारीफ करोगे ना तो वो आपकी सुनेंगे। लोगों को ना तारीफ करने वाले पसंद है यार, मुझे भी पसंद है। हाँ। मैं आप लोगों से कहता हूँ कैसा लगा आज का सेशन, अभी आप कुछ अच्छा लिखोगे तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार अगली बार फिर सेशन करना चाहिए। आप कहोगे क्या वाहियात, क्या बेकार सेशन था, मैं अगली बार सेशन करूंगा, करूंगा ही नहीं। तो लोगों को ना क्रिटिसाइज करने वाले लोग पसंद नहीं होते, लोगों को ना तारीफ करने वाले लोग पसंद होते हैं। और तारीफ करना ना एक कला है, इसमें निपुण हो जाइए। जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ज्यादा आप सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। ओके। और सिर्फ ये बिजनेस में तारीफ नहीं करनी, तारीफ करने की आदत डालो। ये कैसे आदत डलेगी, हस्बैंड की तारीफ किया करो, बड़ी मेहनत करते हो आप हम सबके, है ना। बच्चों की तारीफ किया करो कि जब से तुम जिंदगी में आए हो ना जिंदगी खुशहाल हो गई है, तारीफ करो। सास की तारीफ करो, बहू की तारीफ करो। देखो बड़े से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाएगा, बहुत पावर है तारीफ करने में। ठीक है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपने अगर उत्सुकता क्रिएट कर दी ना सामने वाले के माइंड में किसी चीज को लेकर के, वो आपका आपके पीछे लग जाएगा, फिर आपको उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको फॉलो करता है। और उत्सुकता क्रिएट करना ना, देखिए आप लोगों को भली बात ही आता है, खासतौर से लेडीज को तो बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सुबह साहब जी निकले ऑफिस के लिए, तैयार होने चले, ऑफिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और बस निकलने के लिए तैयार हैं। इतने में मैडम जी बोलती हैं कि सुनो जी। तो हाँ जी बताओ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। चलो छोड़ो अभी रहने दो, बात में करते हैं। अभी साहब क्या कहेंगे, साहब कहेंगे अरे भाई बताओ क्या बात है, छोड़ो ना अभी रहने दो, बाद में
चार बार पूछेंगे, साहब भी मचल जाएंगे एकदम, अरे यार बता दो क्या बात है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चले जाएंगे ऑफिस। अब ऑफिस जाकर के सर दर्द कर रहा है, यार क्या बात थी जो मैडम ने करनी थी यार, बीबी जी ने क्या बात करनी थी यार, आपको क्या ऐसी क्या वो था। पूरे दिन सोचते रहे, बीच में फोन भी करेंगे, अरे यार बता दो क्या बात थी। नहीं नहीं, जब आओगे तब बताएंगे। अब वो उस दिन जल्दी भी आ जाएंगे, यार बात क्या थी, आज क्या हो गया, क्या कहानी है नहीं। हाँ, इसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। इसी तरीके से ना आपने भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी दोस्त को फोन करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ और भाई राज क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया हो, मजे में हो, यार थोड़ा जल्दी में हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था तुमसे बात करना, इसलिए कॉल कर रहा हूँ। यार ऐसा है, एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ आजकल बढ़ा रहा हूँ और अभी मैं नोएडा और फरीदाबाद में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब मैं ना आपके शहर गाजियाबाद में आकर के एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी यार। मैं 2-3 दिन में ना वहाँ पे आने वाला हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे कुछ ऐसे लोगों के नाम आप दे सकते हो जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो और 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, ऐसे लोगों के, कुछ लोगों के आप मुझे नाम दे सकते हो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा यार। तो सामने वाला क्या कहेगा, हाँ हाँ देखता हूँ, बताता हूँ, निकालता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे चलो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया। मैं ना अच्छा ये बता दो मुझे कि आपको सुबह का टाइम सूट करता है या शाम का टाइम सूट करता है। तो सामने वाला कहता है अच्छा मुझे को शाम का टाइम सूट करता है, तो ठीक है मैं आपको ना कल फोन करके बताता हूँ कि मैं किस दिन आ रहा हूँ, और शाम के टाइम पे फिर हम मिलते हैं, टाइम को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन यार वो लिस्ट जरूर बना लेना क्योंकि वो बहुत जरूरी है यार मेरे लिए। ठीक है, अब ये कहने के बाद आपने फोन काट देना है। अब जब फोन काट दोगे तो अभी आपने कुछ बताया तो है नहीं, अभी सामने वाला सोच रहा है कि यार ये वर्क फ्रॉम होम क्या चीज है, क्या, कैसे 1 से 2 लाख रुपया महीना कमाया जाएगा। अब उसके दिमाग में ना खुलजली होने लग जाएगी। अभी आपने क्या करना है, अगले दिन फोन करना है, नहीं करना, उसके अगले दिन करना है, नहीं करना, 3-4 दिन 5 दिन जाने दो। ठीक है, अब क्या होगा, या तो उसका फोन आ जाएगा कि भाई तुम क्या बता रहे थे, आने वाले थे, तुमने फोन भी नहीं किया, वो लोगों के बारे में आपने कहा था, मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, या काम क्या है। अब जब ये फोन आएगा तो आपने कहना है अरे आप भी इंटरेस्टेड हो यार इसमें, मुझे पता ही नहीं था यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो एक काम करते हैं, मैं कल शाम को आ रहा हूँ फिर, और फिर पहले आपसे चर्चा करूंगा फिर लोगों से मिलेंगे। ओके, एक तरीका। अब हो सकता है उसका फोन ना आए, अगर उसका फोन नहीं आता तो भी आप फिर फोन कर सकते हो 5-6 दिन के बाद, यार आई एम सो सॉरी यार मैं बिजी हो गया, आज इतनी तेजी के साथ बिजनेस बढ़ रहा है ना यार कि क्या बताऊं, इसलिए मैं तुमको फोन नहीं कर पाया था। मैं परसों आ रहा हूँ यार आपके वहां पे, आपने लिस्ट बना ली है ना, चलो ग्रेट यार, मजा आ गया, तो परसों बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके आप जा सकते हो। अब वो पूछेगा आपसे, जब आप ये बात करोगे ना तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा काम क्या है। ठीक है, तो आपने कहना है कि यार अभी तो देख जल्दी में हो, परसों आ रहा हो ना, वहीं पे बैठ करके बात करेंगे, या परसों इस मीटिंग में तुम आ जाओ तो फिर बात करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे तरीके हैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का। फिर आपने कंट्रोल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिस इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होता है ना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, सक्सेसफुल वही होता है, ये याद। हाँ, सामने मीठा रखा है, खाए जा रहे हैं चबाचप चबाचप, सामने नमकीन रखा है, खाए जा रहे हैं चबाचप चबाचप, कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कंट्रोल ही नहीं है, कहीं पे भी बैठे कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होगा। कामयाब वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर ना कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, अभी आपने, आपका जो इनविटेशन का पर्पस है ना, वो सिर्फ बुलाने का है या मिलने का टाइम फिक्स करने का है। इसका पर्पस अभी डेमो दिखाना और प्लान दिखाना नहीं है, पहले तो मुलाकात जरूरी है ना, मीटिंग जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो आपने अभी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, कंट्रोल रखना है। आपने वो मूवी देखी है वेलकम, जिसमें वो था नाना पाटेकर, उसका नाम था उदय शेट्टी, उसे ना कभी कभी बात सुन करके ना गुस्सा आता था या उत्सुकता होती थी कुछ कहने की, तो वो कहता था कंट्रोल उदय कंट्रोल, है ना। तो
इसी तरीके से आपने भी अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। सामने वाले बहुत सवाल पूछेंगे, आपने कंट्रोल करना है, सही टाइम पे जवाब दिया जाएगा। ओके। और फिर लास्ट में आपने कमिटमेंट लेनी है कि भाई पक्का है ना, तो मैं ये डेट अपनी डायरी में फाइनल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चेंज हो तो प्लीज मुझे पहले बता देना। ठीक है, इस तरीके से आपने कमिटमेंट जरूर लेनी है। तो ये हमने आज कुछ स्टेप्स करे दोस्तों। 8 बेसिक्स में से हमने गोल सेटिंग किया, लिस्ट किया और इनविटेशन किया। बाकी के हम 5 स्टेप्स करेंगे नेक्स्ट सेशन मंडे को। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कैसा लगा आज का सेशन? और ये जो 3 चीजें आपने सीखी हैं, इनको अमल में लेकर के आइए और करना शुरू करिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा सेशन, ये चैट में जरूर मेंशन करिए।